अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद इमरान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम काज मशीन के क्लच स्प्रिंग तब्दील करना सीखेंगे। LBH -781 जो कि काज मशीन का क्लच स्प्रिंग तब्दील करने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले हम ये शाफ्ट निकालेंगे। ये फीड केम शाफ्ट बोलते हैं इसको। जब हम इसको सीधा राउंड देंगे तो ये नहीं बाहर आएगी। इसको बाहर निकालने के लिए हमें इसे ऐसे उल्टा राउंड देना पड़ेगा। ऐसे ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। ये इसकी कॉलर है, इसके ऊपर स्प्रिंग होता है। ये क्लच स्प्रिंग हमने इसको नहीं खोलना, इसको असल फिटिंग में रखना है। जब इसको खोलेंगे या थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए, 1 मिली का भी फ़र्क पड़ जाए तो मशीन प्रॉब्लम करेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये क्लच स्प्रिंग का काम क्या होता है। क्लच स्प्रिंग का काम होता है किसी भी चीज़ की ताकत को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। जब हम मशीन को चलाते हैं तो ये बीच बीच में रुकने लगती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्लच स्प्रिंग ख़राब है। फिर हमें ये क्लच स्प्रिंग तब्दील करना चाहिए। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। इसको ऐसे उतारना है, ऐसे। ये पुराने वाला, ये इसकी हुक जो है ये देख सकते हैं ख़राब हो गई है। अब हम इसको नए के साथ रिप्लेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं नया स्प्रिंग है, इसकी हुक बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नया स्प्रिंग है, इसकी हुक बिल्कुल ओके। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इस तरीके से पकड़ें। और ये आप देख सकते हैं ये इसका होल, ये मशीन की स्प्रिंग का जो ये हुक है स्प्रिंग की, ये इस होल में वर्म गियर के इस होल में जानी चाहिए। इसको इस तरीके से आप यहाँ पे रखेंगे ऐसे। कोशिश करें कि इसको एहतियात के साथ लगाएं, ये लगाते वक्त टेढ़ा ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे मैंने थोड़ा सा पीछे रखा था, ये घूमकर आगे आ जाएगा। जब ये आगे होगा तो घूमकर पीछे नहीं जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमारा स्प्रिंग वर्म गियर के ऊपर लग चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी हुक भी एंड परफेक्ट उसी होल में है। अब हम ये इसका नमदा होता है, इसको इसके ऊपर लगाते हैं ऐसे। और ये शाफ्ट, इसका ये लॉन्ग कट वाला हिस्सा नीचे की जानिब होगा। ये आप देख सकते हैं लॉन्ग कट। हमें इसको अगर ऐसे लगाएंगे तो ये थोड़ी मुश्किल होगी ऐसे लगाने में। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके वर्म गियर को उसकी जगह पे लगाते हैं, बाद में शाफ्ट इंस्टॉल करेंगे ताकि ये कोई भी चीज़ अपनी जगह से ख़राब ना हो। इस तरीके से आप इसको इसकी जगह पे, वो देख सकते हैं आप मशीन की बॉडी में एक होल है। और फिर हम इसको ऐसे उल्टा राउंड दे के लगाएंगे। सीधा राउंड देंगे तो ये लगेगी नहीं, उल्टा राउंड दे के लगाएंगे ऐसे। और ये देख सकते हैं कि दोनों शाफ्टें बराबर हैं, इक्वल हैं दोनों शाफ्टें। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी शाफ्ट बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है।
दोस्तों अगर ये क्लच स्प्रिंग लगाने के बाद भी आपकी मशीन सेंटर में रुकती है तो इसमें 2 क्लच स्प्रिंग होते हैं। इस शाफ्ट के नीचे भी क्लच स्प्रिंग होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी तब्दील करना सिखाएंगे। ये जो गियर आप देख रहे हैं नीचे, ये वाला, इसके नीचे ये क्लच स्प्रिंग है। तो अगर तो आपकी मशीन ये सिंगल क्लच स्प्रिंग तब्दील करके परफेक्ट चलती है तो ओके, अगर नहीं चलेगी तो फिर आपको दूसरा क्लच स्प्रिंग भी तब्दील करना पड़ेगा। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।